हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग रीच द स्काई चैनल में ER आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। यह क्रैश कोर्स है, ठीक है। एक वीडियो में आपको चैप्टर 1 का फुल्ली जो है एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही मैं डाल रहा हूँ। और यह मेरा चैलेंज है, पूरा विश्वास है कि हम जो पढ़ाएंगे इससे बाहर एक भी बोर्ड में नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका फर्स्ट हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश। तो कहा प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लें कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का जो स्रोत है, स्रोत होगा, प्रकाश का जो स्रोत है वह क्या है, दो प्रकार का होता है। प्रकाश का दो स्रोत होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक मानव निर्मित होता है और दूसरा हमारा प्राकृतिक होता है। कहा कि मानव निर्मित एक होता है मानव निर्मित, और दूसरा होता है वह जो है वह होता है प्राकृतिक। अब ध्यान दीजिए, मानव निर्मित क्या है। तो मानव निर्मित का मतलब वैसा वस्तु जिससे हमें प्रकाश आसानी से मिलती, वैसा वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो जिससे हमें प्रकाश मिलती है, वह मानव निर्मित कहलाता है। और यहाँ कहा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब हुआ कि वैसी वस्तु जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो, जैसे प्राकृतिक का देन है, गॉडमेड है, हमको है, गॉड गिफ्टेड जो है। तो गॉड गिफ्टेड क्या है, सब यानी सूरज, तारा, ठीक है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का स्रोत। क्लियर हुआ। अब कहा प्रकाश क्या करता है। प्रकाश जो है, प्रकाश का कार्य, प्रकाश का कार्य यदि पढ़े तो प्रकाश क्या करता है, सुनिएगा। तो प्रकाश क्या करता है, हम लोग तो पढ़े कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यह क्या करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जैसे सितार देखे होंगे, गिटार देखे होंगे, ड्रम देखे होंगे। तो सितार पर जैसे हम क्या करते हैं, घर्षण देते हैं, तो घर्षण देने के बाद इससे एक आवाज निकलती है, ठीक है। यह जो माइक से हम पढ़ा रहे हैं, यह माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन क्या है, मेरी आवाज को चेंज कर रहा है, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होता है वह क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं तो ध्वनि को क्या करता है, वह क्या करता है कि ध्वनि को लाउड स्पीकर में चेंज करता है, यानी वह बोल्डनेस, आवाज में बोल्डनेस लाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह क्या करता है, यह ऊर्जा का प्रकार है। तो क्या करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। मोमबत्ती को देख लीजिए, तो मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो यह क्या होता है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होता है, और यह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फिर जो है आगे हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त प्रकाश। आगे हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त प्रकाश। तो प्रदीप्त प्रकाश क्या है। तो बाबू कहा कि प्रदीप्त प्रकाश में वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। जैसे कहा कि प्रदीप्त में वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, प्रदीप्त, जैसे बल्ब, लालटेन, सूर्य का रोशनी, ठीक है। और आगे हमारा कहा अप्रदीप्त। क्या कहा, अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ। तो अप्रदीप्त पदार्थ में क्या होगा, वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश ना हो। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है।
डेस्क, बेंच, जो भी ले ले, टेबल, कुर्सी इत्यादि, यह सब क्या है? ये सब का अपना प्रकाश नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, अरे सर बता रहे हैं चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता है। नहीं बाबू, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वह क्या करता है? सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। आगे हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या है? तो इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, यानी प्रकीर्णन जो है, यह क्या करता है? चंद्रमा वैसी वस्तु जो क्या करे, दूसरे ऊर्जा को अपने अंदर क्या करता है? अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद धीरे धीरे उसे छोड़ता है। जैसे चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, लेता है, ऑब्जर्व करता है, और लेने के बाद क्या करता है? उसे धीरे धीरे क्या करता है? यह छोड़ता है। यही कारण है कि हम लोग जो 30 दिन होता है ना, महीना में 30 दिन होता है, तो 30 दिन को अगर बांट दीजिए 2 भागों में, तो 15-15 दिन ले लीजिए, तब 15-15 दिन ले लीजिए, तब 15 दिन जो होता है क्या होता है? 15 दिन पूर्ण रूप से अंधकार रहेगा, और 15 दिन क्या होता है? जो यह होता है यानी उजाला रहता है, और उजाला में घंटे घंटे रहता है। 2 घंटा उजाला रहेगा, फिर पूरा रात अंधेरा रहेगा, कभी कभी पूरा रात जो है क्या बोलते हैं, लाइट रहेगा, इजोरिया रहेगा। यह क्या है? इसका मतलब है कि सूर्य के जितना नजदीक चंद्रमा होगा, अगर सामने होगा, पूर्ण रूप से अवशोषित करेगा इसकी लाइट को, और धीरे धीरे छोड़ेगा। अगर जो है यहाँ चल गया, कम लिया, यहाँ गया, कम लिया, पीछे चला गया, तो ले ही नहीं रहा। यानी जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा ही नहीं, तो कहाँ से छोड़ेगा? ठीक है, तो यह हो गया हमारा प्रकीर्णन। और ऐसे नॉर्मली एक एग्जाम्पल और बता दें, तो हम लोग देखते हैं स्टेशन से एक बच्चा लोग घड़ी खरीदता है, 30-40 में देता होगा, हम लोग को जमाने में देता था 30-40 रुपए में, तो घड़ी खरीदता है, और उस घड़ी पर टॉर्च बारिएगा ना, तो टॉर्च बारने के बाद क्या होता है? वो घड़ी बढ़ता है, और टॉर्च जैसे ही बंद कीजिए, रात में देखिएगा तो वहां से प्रकाश निकलेगा। तो बच्चा कहता है देखो देखो मेरा घड़ी बढ़ रहा है, उसका घड़ी नहीं गिरना बढ़ता है। वह क्या होता है? वह जो शीशा होता है, शीशा में ऑब्जर्वेशन पावर होता है। क्या करता है? वह लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे उसे क्या करता है? छोड़ते रहता है, यानी बिखारता है, और 2-4 मिनट जलता है, उसके बाद फिर यह बंद हो जाता है। समझ गए? अरे जितना पावर रहेगा वही। तो यह हो गया हमारा प्रकीर्णन। क्या हो गया हमारा? प्रकीर्णन। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का? चलिए, तो प्रकाश का किरण क्या है? प्रकाश और किरण के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा लोग सोच रहा है चलो भाई अब टॉपिक आया प्रकाशवा के बारे में। प्रकाशवा में नहीं है, समझा? प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश का किरण क्या है? कहेंगे जब कोई भी प्रकाश ना, जब कहेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट जो होता है स्ट्रेट चलेगा, यानी प्रकाश का किरण जब सीधी रेखा में गमन करेगा, तो उसे बोलेंगे प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। अब हमारा कहा किरण पुंज, अब हमारा कहा यहाँ किरण पुंज। क्या कहा? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है? तो कहा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेज, एक कलेक्शन ऑफ रेज। आगे हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं? तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। बहुत लेगा कहा साली साली नहीं है, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या कहा? देखते हैं ना, हम लोग कहीं जाते हैं और एक साली आ गई, तो हम लोग एक ऊपर पूरा मर जाते हैं, कूदते हैं, अरे भाई से कूदना, देखो कूदना नहीं है। तो वही बात यहाँ कहा, एगो है, एगो अनार पर कहा ना,
सुनते हैं ना, एक कन्नड़ 100 विमान, उन्हें वाला बात यहाँ, तो यहाँ वही है, किरण पुंज कह रहा है। तो यहाँ कहा अप, यहाँ ध्यान दो, अप, अप मतलब क्या है, ऊपर, अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर। तो कहा कि अब सारे किरण पुंज क्या है, तो कहा जब एक बिंदु से, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से पड़ने के बाद वह चारों दिशाओं में फैलती, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती हो, एक बिंदु है यहां से निकलकर चारों दिशा में जो फैल रही है, तो चारों दिशा में जो फैलने की घटना होगी इसी को बोलते हैं अपसारिक किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारिक किरण पुंज। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे समांतर किरण पुंज, आगे बात करेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज का मतलब क्या हुआ, अरे कहा जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती, जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती हो तो यह होता है क्या, समांतर किरण पुंज। यह कैसे चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। अब आया अभिसारी किरण पुंज, एक आया अभिसारी, एक बच्चा जो है खुश हो गया, बाप रे अभी अभिसारी किरण पुंज, अभी आ गई ना जी, किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज में कहा कि जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हो, जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हो तो यह हो गया अभिसारी किरण पुंज। सॉरी, इसको ऐसे लिखिएगा, अभिसारी किरण पुंज। तो मान लो कि यह कोई बिंदु, यह क्या है, कोई बिंदु है और प्रकाश की किरण चारों दिशा से आ रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, चारों दिशाओं से आ रही है और आने के बाद कहाँ मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो एक बिंदु पर मिल रही है, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोल रहे हैं, अपसारी किरण पुंज। यहाँ से निकल रही है, देखो ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल के चारों दिशा में फैल रही है, लेकिन यहाँ क्या है, इधर से आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है, इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसकी विरोध करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, आज एकदम आर पार कर देना है ना जी। तो कहा पारदर्शी, तो पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, तो लाल पेड़ तो बहुत पसंद करता है, इसीलिए थोड़ा पीला बहुत हम लोग को पसंद है। पारदर्शी करना है भैया, एकदम लाल पेड़, पारदर्शी। तो कहा पारदर्शी किरण, पारदर्शी किरण। सुनिए, पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु को आसानी से पार कर जाए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को आसानी से पार कर जाए वह होता है पारदर्शी। ठीक है, जैसे क्या, कांच, कांच में देखते हैं ना, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी किरण। तो अपारदर्शी क्या होता है, तो अपारदर्शी का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु को पार न करे, जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु को पार न करे तो वह हो गया अपारदर्शी। जैसे दीवार, डेस्क, बेंच, इसको क्या प्रकाश पार करेगी, नहीं, इसको देख के प्रकाश मुड़ जाती है, इसको देख के प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाती है, तो यह हो गया अपारदर्शी किरण। आगे हम लोग बोलेंगे पारभासी। क्या होता है, पारभासी। तो पारभासी का मतलब पारभासी किरण। तो पारभासी क्या होता है बाबू, तो पारभासी का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु को पार कर रही हो, ऐसा हमें महसूस होता है, हमें फीलिंग होता है कि अच्छा दोस्त तुम क्या कर रहा है, हमको सब पता है, महसूस कर रहे हैं ना, फीलिंग करना। तो यहाँ फीलिंग क्या हो रहा है, तो पारभासी में क्या हुआ, बैलून वो खरीद के ले आए, घर में टांग दिए, 2 दिन के बाद देख रहे हैं धीरे धीरे हेतल हो गया, अरे भैया इतना बड़ा मैं लगा था,
इतना छोटा कैसे हो गया? तो वह क्या होगा, फिर उसको देखेंगे कहीं छिद्र है ये नहीं है, कोई दिक्कत है ये नहीं है, फिर कम कहा गया। तो कमने का मतलब है वह पारभासी है, यानी धीरे धीरे उसे क्या हुआ, वायु निकल गया। या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल नून वाला रोटी बड़ी खाया हुआ सब यहाँ कुछ मत समझ रहे। सुनो, तेल लगा हुआ कागज जो होता है तो वह क्या है, तेल लगा हुआ कागज जो है तो उसमें क्या होता है, जब प्रकाश का किरण से पड़ेगा तो वह क्या होता है, धीरे धीरे जो है निकलता है। ठीक है, उससे महसूस नहीं होगा, लगेगा नहीं कि निकल रहा है प्रकाश का किरण, लेकिन धीरे धीरे जो है तेल लगा हुआ कागज से प्रकाश का किरण धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, तो यह हो गया पारभासी। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन में कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वहां से 45 डिग्री का कोण बनाकर जो मुड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? क्लास से देखते हैं ना, बच्चा लोग निकल रहा है, आज देखेगा निकल रहा है, किसी टकराएगा, टकराने पर अगर देख लिया लड़के इतना जोर से भागेगा, लगता है कि 45 पर ही भाग रहा है, 45 के स्पीड से। याद कर लेना प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी पर वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद वहां से 45 डिग्री का कोण बना के जो मुड़ेगा वह होता है प्रकाश का परावर्तन। अब कहा भाई कि प्रकाश के परावर्तन हो बता तो दिए आप, लेकिन इसका नियम बताइए। तो नियम हमें बता देते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो फिगर देखिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बाबू, ऊपर बताते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो परावर्तन के नियम के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो है दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कोई भी दर्पण हो, एक दर्पण को ड्रॉ कर लिए, यह दर्पण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो यह दर्पण हो गया, अब कहा यहां से चलेगा मैं भी चलूंगा तुम्हारे पास, आ गया पास। तो कहा कि यहां से प्रकाश का किरण चल रहा है, तो जिस बिंदु से प्रकाश का किरण निकलेगा उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित बिंदु। आपतित बिंदु क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु। ठीक है, और यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, यह यहाँ से निकला आपतित बिंदु और यहाँ पर पड़ गया, और यहाँ से चल रहा है, घर से हम चल दिए तो क्या हो गया, आफत आ गया, बाप रे आ रहा है, देखो आफत आ गया। तो आफत यानी आ गया आपतित किरण है, क्या है आ गया, तो आफत आ गया है, आपतित किरण आने दो देख लेंगे। तो आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और यहाँ पर पड़ा और पढ़ने के बाद यहाँ से 60 से रिटर्न हो गया। लेकिन देखो कैसे रिटर्न हो रहा है, एकदम ऐसे किया और मुड़ा तुरंत भागा 45 के स्पीड से। कितने के स्पीड से, 45 के स्पीड से। यानी यहाँ जो है यह जो मुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या किरण, परावर्तित किरण। अब जो है इस दोनों के बीच जो है एक क्या देंगे, इस दोनों के बीच जो है एक अभिलंब आएगा। क्या आएगा, अभिलंब आएगा। दोनों के बीच क्या आएगा, एक अभिलंब आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, अभी आया है रे, कहाँ था तुम्हें तुरंत, अभिलंब। क्या है, दोनों के बीच अभिलंब है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो कोण बनेगा, इस कोण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई, यानी आपतन कोण। आपतनी तो क्या हो गया, आपतन कोण। आपतन कोण, कौन कोण हो गया, आपतन कोण। और यहाँ भी ये कोण बनेगा, यहाँ भी ये कोण बनेगा, पीला से दर्शाते हैं। यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण को बोलेंगे
परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन कौन? परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्लियर हुआ? आपतित बिंदु क्या होगा? आपतित किरण कहाँ हो गया? और ध्यान दीजिएगा, कहा कि अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, यानी आई। और कहा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। चलिए, क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण का। आगे हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में देख लीजिए क्या होता है। आगे हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह बता दिए, मैंने बताया कि वही एक दर्पण लेंगे, इसमें अंतर यही है कि 45 के स्पीड से भागेगा नहीं, भागेगा उगेगा नहीं। यानी प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से जाकर यहाँ आया, आने के बाद यहाँ टकराया, तो जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है तो आपतित किरण क्या है? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और यह जो है यहीं पे जाने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा बाबू? 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री बना लिया? 90 डिग्री। और जिस रेखा से जाएगा उसी रेखा से फिर यह रिटर्न भी आ जाएगा। जिस रेखा से जाएगा उसी रेखा से यह रिटर्न भी आ जाएगा। तो सीधा एक चीज हम लोग देख लिए, तो यह रिटर्न आ रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो कहा कि समतल दर्पण में यह है बाबू हमारा समतल दर्पण। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो कहा कि समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जिस रेखा से जाती है उसी रेखा से पुनः वापस जाती है। समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जिस रेखा से जाती है उसी रेखा से पुनः वापस आ जाती है और वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब कहा कि समतल दूरी में एक बात याद रख लीजिएगा कि समतल दूरी में हमेशा क्या होता है? क्या होता है? तो होता क्या है, सुनो। वस्तु की दूरी अब बराबर होता है किसके दूरी के? तो प्रतिमा के दूरी। तो प्रतिमा नहीं बाबू ठीक है ना, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी किसके दूरी के बराबर होता है? प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है। अब कहा सुनिएगा, समतल दर्पण में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है। समतल दर्पण की विशेषता, इसका यहीं पर देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या होता है। विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है? तो समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग देखें कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 1 में कहा कि यह क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा यह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। सेकेंड में कहा, एक में कहा पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। सेकेंड में हमारा क्या कहा कि इसके प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। थर्ड में कहा कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको क्या पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। समतल दर्पण अभी हम लोगों ने पढ़ा, समतल दर्पण क्लियर हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वह है गोलीय दर्पण। वह है गोलीय दर्पण।
तो गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लो कि ये गोला है, तो एक गोला है तो बीच में इसका सेंटर होगा, और इसको अगर ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ एक होगा और यहाँ एक होगा, तो यहाँ हो गया P और यहाँ भी हो गया P। P अंदर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ही दीजिए अच्छा रहेगा। P हो गया और यह बीच सेंटर हो गया C, यानी P को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल, यानी इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कहा कि यह जो गोलीय दर्पण है, अगर गोलीय दर्पण को दो भाग में तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद क्या हमें मिलता है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा यह पार्ट मिल जाएगा और यहाँ से एक पार्ट यह मिल जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमारा यह मिल गया जो अंदर से रंगा हुआ है, एक पार्ट यह मिल गया जो बाहर से रंगा हुआ है। कहां से रंगा हुआ है? बाहर से। अब सुनिएगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में तीन वो चीज याद रख लीजिएगा, पापा हो, फूफा हो और चाचा हो। पापा, चाचा, फूफा, तीन वो याद रखना। तो क्या होता है सुनिए, पापा, फूफा और चाचा। तो चाचा महोदय ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। F से हमारा होता है फोकस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं फोकस। यह हमारा हो गया पोल, P से हो गया पोल, तो यह हम लिख दिए हैं। ठीक है, PFC तीन चीज होता है, PFC तीन, यहाँ मैंने बता दिया है, PC बता दिया है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर में हम बता दिए इसको। PC एक चीज हमारा जो है वह देख लीजिए F, यानी F जो होता है वह होता है फोकस, फोकस यानी हिंदी में बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए इसका वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दर्पण जब बना लिए तो दर्पण बनाने के बाद जहां साइडेड होगा, साइडेड तरफ तो कोई काम नहीं होगा, जहां रंगा हुआ भाग होगा उधर कहीं नहीं काम होगा। जो भी वर्क होगा दर्पण के पीछे होगा, रंगा हुआ दर्पण के पीछे होगा। तो पीछे होगा तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग लेंगे P, इसको लेंगे F और इसको लेंगे C। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी अगर जो है तो इस पॉइंट को हम लोग लेंगे P, इसको लेंगे F और इसको लेंगे C। ठीक है, अब कहा एक बात याद रखिएगा कि बाहरी भाग इसका रंगा हुआ है, कब रंगा हुआ है? बाहरी भाग। तो कहा किसी भी दर्पण का अगर बाहरी भाग रंगा हुआ है तो कहेंगे वाह रे वाह, और तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यानी देख लो, बाहरी का मतलब यही, हाथ को ले लो एग्जाम्पल, तो हाथ लीजिएगा तो बाहरी भाग क्या है? उठा हुआ है, तो उठा हुआ भाग जो होगा वो क्या हो गया? अवतल हो गया। तो कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यह जो हो गया जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे चलिए, जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण को बोलते हैं, उत्तल है तो सुतल है, उत्तल है तो क्या है? सुतल है। तो सुतल है तो कैसे सुत गया? विक्स लगा के सुत गया पगला। तो इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब यह कहा कि अवतल है, अब तब पर है, नहीं कहते हैं बाप रे बाप कर स्थिति अब तब पर है, तो अब तब पर है तो क्या होगा? के का होगा, तो के का होगा हो जाएगा, के का होगा, तो के का होगा तो होगा कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कहिएगा सर जी इंग्लिश का है बता रहे हैं, तो बाबू देखो अब बिहार बोर्ड में जो है ना पहला वाला बात नहीं है, पूछ देगा कि कॉनकेव मिरर का दो एग्जाम्पल बताइए, तो मुंह आएगा, तो कैसे होगा? इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोला जाता है।
यह होता है, देख लीजिए दोनों सिचुएशन में यह होगा। अभी हम फिगर बताएंगे कि दोनों में क्या कंडीशन होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। यह हमेशा देखा दिमाग में रखिएगा कि हमेशा PFC रहेगा, PFC रहेगा, समझ गया ना, PFC। अब आगे हम लोग बात करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे, क्रैश कोर्स चल रहा है। देखिए जब वीडियो हम बनाते हैं क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ रहेगा। लेकिन सपोज देख लीजिए, मान लीजिए कि यह हमारा कोई दर्पण है, यह ऐसे रंगा हुआ है, बाहरी भाग रंगा हुआ है। अगर मान लो, हाँ ठीक है, ऐसे अगर बना रहे हैं, बाहरी भाग इसका रंगा हुआ है, बाहरी भाग रंगा हुआ है, तो यहाँ से हम ले लिए तो यहाँ क्या हो गया, यह पॉइंट हमने क्या कहा, हमारा 3 पॉइंट होगा। तो क्या होगा, पापा मेरे पास होंगे और चाचा बहुत दूर होंगे और बीचे में होगा ना। तो कहा कि इसमें प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद, प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद जब भी लौटेगी तो यह मुख्य फोकस F से होकर ही लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस F से ही होकर लौटेगी। यह ऊपर से प्रकाश की किरण आए तब या नीचे से जाए तब, मान लो यहाँ से अगर जा रही है प्रकाश की किरण, फिर भी यहाँ से लौटेगा तो मुख्य फोकस F से ही होकर लौटेगा, ठीक है। तो यह ऐसे जा रहा है, यहाँ से कैसे लौट रही है, तो ऐसे लौट रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें, इसको बोलते हैं कनकेव, क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, वही बताया था। तो सुनो, इसमें क्या होता है कि हमेशा प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद फोकस से ही लौटती है। और एक चीज, इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कहिएगा सर जी कहीं कहीं ना प्रतिबिंब बने, कहीं कहीं ना। इसमें आभासी भी बनाता है, तो बाबू 90% केस में अगर नहीं आता है, डिटेल से नहीं पढ़े हैं, तो 90% केस में आप वास्तविक प्रतिबिंब मानिएगा, आंसर सही होगा। 10% के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, 100% के लिए तो पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे डिटेल से, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में क्या कहा है कि उत्तल है तो सुतल है, उत्तल है तो क्या है, सुतल है। तो सुतल है तो पेटवा दुखा रहा है, बाप रे बाप, तो पेटवा ऐसे ही दुखाएगा। देख लो भीतर वाला भाग रंगा हुआ है, भीतर वाला भाग क्या है, रंगा हुआ। तो भीतर वाला भाग रंगा हुआ है, तो इसमें ऐसे जाएगा, इसमें जो है सीधा जाएगा। अब सुनिएगा, यह जो भाग होगा हमारा P होगा, यह F होगा और यह C होगा, यह F होगा और यह क्या होगा, C होगा। इसमें कहा कि जब प्रकाश का किरण जाएगा दर्पण पर पड़ेगा, तो दर्पण पर पड़ने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद यह मुख्य फोकस F से होकर लौटेगा। कैसे लौटेगा, मुख्य फोकस F से होकर लौटेगा। लेकिन जो देखने वाले दर्शक महोदय होंगे कहेंगे नहीं नहीं आदमी बहुत अच्छा है, अच्छा है, यह जो है मुख्य फोकस F से ऐसे जाकर लौट रहा है। कैसे जा रहा है, लौट रहा है ऐसे। लेकिन यह रियलिटी नहीं है। दर्पण पर मान लो कि यहाँ पड़ा, यहाँ से प्रकाश का किरण ऐसे पड़ गया, तो यह यहीं से ऐसे लौट जाएगा। ऐसे जा रहा है, ऐसे लौट गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे लौट गया। लेकिन देखने वाले दर्शक बुलाया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो यह क्या है, यानी यह जो है ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, समझ में आया। तो यह ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन रियल में यह यहीं से लौट जाएगी। क्लियर हुआ। यह मुख्य फोकस भी नहीं देखती है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ मुख्य फोकस नहीं देखती है, यह क्या देखती है, तो यह यहाँ से मुड़ जाती है, यह यहाँ से मुड़ जाती है। क्लियर है, चलिए हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनता है इसमें प्रतिबिंब, आभासी बनता है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। उपयोग हम लोग देखो,
तो उपयोग में देखिए ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, एक पॉइंट जानने का जरूरत है कि जब भी उपयोग अगर पूछेगा तो उपयोग अगर पूछेगा ना तो सीधा दिमाग में रख लेना, कोई जा रहे हो कहीं, कोई बुला है साइड में आओ, प्लीज साइड में आओ। साइड में अगर कोई बुला रहा है उत्तल है, कौन बुला रहा है उत्तल है, तो कहा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में, के रूप में, तो सिर्फ गाड़ी के साइड में, क्लास 10th के लेवल में बता रहा हूँ, 10th का जो लेवल है इससे अधिक औकात नहीं है इसकी कि पूछ ले। यही पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वह होगा आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण, डॉक्टरों के द्वारा नाक कान गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण, और गाड़ी से रिलेटेड अगर पूछे कि गाड़ी के हेड मिरर, नहीं कहता माइंड मेरा खराब है, माथा खराब है, तो अब खराब लग रहा है, पहले अच्छा लगता था, अब यानी अवतल, तो पूछेगा अगर उपयोग में, जो मेन पॉइंट हम लिख देते हैं कि गाड़ी के हेड मिरर में, गाड़ी वाला बात है, फंसिएगा, फंसने वाला से हम निकाल रहे हैं आपको, फिर फंसिएगा नहीं। गाड़ी के हेड मिरर के रूप में, गाड़ी के हेड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में अगर कहेगा कि गाड़ी के हेड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो जहां हेड मिरर रहेगा तब हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण। अगर जो है साइड में बुलाए गाड़ी वाला कोई गाड़ी वाला साइड में बुला रहा है तो वो है उत्तल है, और गाड़ी के हेड मिरर के रूप में रहेगा तो यह क्या हो गया? अवतल है। उसके अलावा मैंने बता ही दिया था, जो भी पूछे क्वेश्चन अगर बना रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, मार दो अवतल। 90% केस में सही होगा, 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% आपका सही होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं चिन्ह परिपाटी, थोड़ा सा और है चिन्ह परिपाटी। आइए देखते हैं आगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यानी साइन कहाँ कब क्या होता है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यह थोड़ा हम लोग देख ले। चिन्ह परिपाटी, तो याद रखिएगा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी क्या है ध्यान दीजिए। चिन्ह परिपाटी में एक फिगर हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, यह पॉजिटिव होगा, यह नेगेटिव होगा, और यह हमारा मूल बिंदु है। क्या है यह? मूल बिंदु है। ठीक है, यह है हमारा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब आगे हम लोग कहेगा कि दर्पण सूत्र क्या है, कहा कि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यह है दर्पण सूत्र। आगे हम लोग अगर बात करेगा कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आगे हमारा कहा आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से एम लाल मत कह देना, ठीक है ना, एम लाल नहीं कह देना, m से आवर्धन कहते हैं, तो आवर्धन हम कहते हैं h'/h, यह हो गया आवर्धन का सूत्र, या आवर्धन को और एक बोलते हैं, तो यह क्या होता है v/u होता है, माइनस में होता है, क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, यह आवर्धन के रूप में होता है। इस प्रकार प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक चीज और हम बता दें, आप लोगों के पास फिजिक्स का यदि बुक होगा तो फिजिक्स के बुक में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9 में आपका दिया गया है, यह दिया हुआ है कि दर्पण को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कब क्या होगा, अवतल दर्पण में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है उत्तल दर्पण, पेज नंबर 10। तो अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, या मैं एक और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है क्लास वाला जो वीडियो है, तो क्रैश कोर्स का वीडियो चल रहा है,
क्लास वाला जो वीडियो होगा उसमें जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं डिटेल से एक एक टॉपिक को मैं उसमें क्लियर करते गया हूं, ठीक है। और क्रैश कोर्स के हिसाब से बनाया है, इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और मेरा उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, चैलेंज है कि इससे बाहर अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर फिजिक्स में चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो उसमें जो है आपका नोट्स दिया हुआ रहेगा, पूरा चैनल है, देख लीजिएगा, जो भी वीडियो है सब दिया हुआ रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।